सामने आई जहां प्रशासन भी लापरवाह दिखी है। सबसे पहले आपको राजधानी पटना ले चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और आपको लाइव तस्वीर हम दिखाने वाले हैं अस्पताल की। सबसे पहले निषेध का रुख करेंगे। निषेध, आप इस वक्त अस्पताल के पास मौजूद हैं, बताइए क्या वहां की मौजूदा स्थिति है? बिल्कुल पूजा, देखिए इस वक्त हम गार्डिनर अस्पताल परिसर में ही खड़े हैं और ठीक मेरे पीछे ये जांच केंद्र है। देखिए आपको काफी नजदीक से और काफी बारीकी से हम उस तस्वीरों को दिखाना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं लोग भी नहीं देखते हैं और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी नजर इस चीजों पे नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ पे जांच होती है, ये जांच केंद्र है जो कि गार्डिनर अस्पताल, राजधानी पटना के गार्डिनर अस्पताल में ये जांच केंद्र बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए पहले तो आपको ये कुव्यवस्था दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से जो जांच की हुई जो किटें हैं वो इधर उधर फेंकी हुई है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और अगर कोई लोग यहाँ पे आता है तो देखिए कितना जो वायरस फैलने का डर है वो भी है। कई जो यहाँ पे हैंड ग्लव्स है वो डस्टबिन में ऐसे ही खुले पड़े हुए हैं। चारों ओर जो स्थितियां है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ठीक तो नहीं कहेंगे और स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं जो ध्यान है वो भी इस ओर नहीं आकृष्ट हो पा रहा है। इसके बावजूद एक और बात हम आपको बता दें कि निश्चित क्या वहां पर कोई अधिकारी नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमें तस्वीरों में कोई नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल देखिए पूजा, जो जानकारी हमें यहाँ पे मिली है उसके मुताबिक यहाँ पे सिर्फ 2-2:30 बजे तक ही जांच होता है और शाम में 4 बजे तक ही सिर्फ वैक्सीन यहाँ पे लग रहा है लोगों को। लेकिन इन सब के बीच सवाल काफी है क्योंकि इस वक्त जो कोरोना की स्थिति है वो लगातार भयावह होती जा रही है, लगातार जो संक्रमित मरीज है वो मिल रहे हैं और ऐसे वक्त में जो जांच है वो अगर नहीं होती है, लगातार केंद्र सरकार की ओर से भी फटकार लगाई गई है, बिहार भी उसमें शामिल है। बिहार को भी केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि आप अपनी जांच को बढ़ाइए, लगातार आपकी जो जांच करने की जो काम बिहार में चल रहा है वो धीरे है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे जांच बंद है। शाम का समय है, 5 बजे रहा है, 5 बजे का वक्त हो रहा है और 5 बजे गार्डिनर अस्पताल में ना तो वैक्सीन लग रहा है और ना ही कोरोना की जांच हो रही है। निषेध, आपसे एक और सवाल है कि देखिए पटना की अगर बात करें तो राजधानी पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है, यहाँ पर लगातार मरीजों की संख्या जो है वो ज्यादा मिल रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पे ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। एक बार और हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देख के भी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सोचना चाहिए और सोचने पे मजबूर भी होगी क्योंकि वाकई में ये कुव्यवस्था है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये जांच की हुई किट है जो यहाँ पे कोरोना के जांच करवाने व्यक्ति आते हैं, मरीज जो भी लोग आते हैं कोरोना की, अगर उनकी जांच होती है तो वो इसी किट के माध्यम से होती है। और वही किट देखिए किस तरीके से खुले में फेंके हुए हैं, किसी तरीके की साफ सफाई नहीं है। और इस तस्वीर को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आलम क्या है राजधानी पटना में। और कई हालांकि केंद्रों पे हमने देखा वहां पे जांच हो रही है, लेकिन गार्डिनर अस्पताल के कुछ कर्मचारियों से हमारी बातचीत हुई, हालांकि ऑन कैमरा वो बोलने से कतरा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना तर्क दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग हैं उनका अभाव है, सिस्टम काम तो करवा रही है लेकिन लोगों का अभाव है, कमी है लोगों की, लिहाजा पहले ही जो काउंटर है वो बंद हो जाते हैं, पहले ही जांच बंद हो जाती है। जब अधिकारियों की कमी है, जब सरकार की कमी है, तो क्यों सरकार फिर ये दावे करती हुई नजर आती है कि हम पूरी तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं और लोगों को किसी तरीके की असुविधा नहीं होगी, और खुद उनके लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोगों की कमी है। फिर ये कैसी व्यवस्था है निषेध, फिर ये कैसी व्यवस्था है? यहाँ भी सवाल खड़े होते हैं कि सरकार किस तरीके की व्यवस्था की दावा कर रही है। स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे फिर किस बात की वाहवाही लूट रहे हैं कि उनकी तरफ से व्यवस्था पूरी हो रही है। बिल्कुल देखिए पूजा, जमीनी हकीकत कुछ और है, वो सच्चाई हमने आपको दिखा दिया। खुद कर्मचारी, कई कर्मचारी हैं यहाँ पे जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, उस दौरान उन्होंने हमसे कहा
कि यहाँ पे लोगों की कमी है, इसीलिए काउंटर पहले बंद हो जाते हैं। हमने यह भी उनसे कहा कि कई जो वैक्सीनेशन सेंटर है या फिर जो कोरोना के जांच सेंटर है वहाँ पे तो जांच हो रही है, लेकिन उन्होंने अपना एक अलग ही ये तर्क दे दिया। उन्होंने अभाव बता दिया, कमियां हैं उनके पास, इस वजह से जो कोरोना की जांच हो रही है वो पहले ही काउंटर यहाँ पे बंद हो जा रहा है। और लोग भी देख रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे जांच हो ही नहीं रहा है, तो लोग भी यहाँ पे नहीं पहुंच रहे हैं, लोगों की मौजूदगी यहाँ पे कम है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिकायत भी की है, उन्होंने कहा है कि अस्पताल में वो गए हैं तो वहाँ पे उनकी जांच नहीं हो पा रही है। लिहाजा हम खुद जमीनी हकीकत जानने के लिए यहाँ पे पहुंचे और सच्चाई देख के हम भी चौंक गए। अब सबसे पहले यहाँ की कुव्यवस्था देख लीजिए किस तरीके की है। अब जो किट है जांच की है वो ऐसी फेंके हुए हैं खुले में। साथ ही साथ जो तर्क दिया है यहाँ के कर्मचारियों ने वो देख के वाकई में कोई भी चौंक जाएगा। हम एक सवाल आपसे और पूछना चाहते हैं निषेध, हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप राजधानी पटना की सड़कों पर लगातार रिपोर्टिंग करते हुए नजर आते हैं। आज अगर बात करें तो आज से विशेष मास्क अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद। आपने आज पूरे दिन खबर की है, कई सारी खबरें हमारे पास आई हैं। जब आप पूरी तरीके से देख रहे हैं तो क्या कुछ स्थिति आपको नजर आ रही है? क्या प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है? क्या लोग सतर्क नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए कई जगहों पे लोग सतर्क नजर आ रहे हैं, कई जगहों पे लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अगर मास्क चेकिंग अभियान की बात करें, जो लगातार एक सख्त दिशा निर्देश दिया गया है कि आप लोग अब प्रशासन को कहा गया है कि आप लोग अब मास्क चेकिंग अभियान को तेज करिए, लेकिन अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में बिल्कुल भी असर नहीं देखने को मिला। हालांकि एक खबर हमने किया था जहां पे एक सरकारी बस को रोका गया सचिवालय के पास और वहां पे वो फाइन काटा गया था क्योंकि उस बस में ओवरलोडिंग थी, काफी संख्या में लोग थे और गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया था। लेकिन अगर राजधानी के अलग अलग इलाकों की बात करें तो वहां पे स्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत थी, प्रशासन की मौजूदगी तक वहां पे नहीं थी। मास्क चेकिंग अभियान तो दूर की बात, कई लोग लापरवाही बरत रहे थे। पटना जंक्शन जहाँ पे काफी भीड़ भाड़ होती है वहां पे लोग काफी लापरवाही बरत रहे थे, वहां पे भी प्रशासन की मौजूदगी नहीं थी। तो वाकई में ये लापरवाही आने वाले दिनों में घातक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि अगर इस तरीके की लापरवाही हम बरतते हैं तो कोरोना की चैन नहीं टूटेगी। जिस तरीके से अभी मरीज मिल रहे हैं वैसे ही मरीज फ्यूचर में भी मिलेंगे। अगर इसको रोकना है तो लोगों को सतर्क होना होगा, जागरूक होना होगा। साथ ही साथ उतनी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है, जिस तरीके से निर्देश दिए जा रहे हैं उन निर्देशों का पालन करे और लोगों को जागरूक करे। बिल्कुल निषेध, आपका बेहद शुक्रिया तमाम सच्चाई दिखाने के लिए। देखिए ये राजधानी पटना की तस्वीरें हमारे संवाददाता निषेध ने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे यहां पर लापरवाही बरती जा रही है। लोग तो लापरवाही हैं, लेकिन सरकार जिस तरीके से व्यवस्था की बात करती है उस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। जिस अस्पताल में जांच के लिए, लोगों के जांच के लिए जहां पर व्यवस्थाएं की गई